ओम शांति। आज 22 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने एक विशेष बात समझाई कि ये ब्राह्मणों का झाड़ नया झाड़ है। इस नए झाड़ को माया रूपी चिड़िया खा जाती है, इसलिए इसकी बहुत बहुत संभाल करनी है। सरल शब्दों में जब हम ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, तो चलते चलते भी कई बच्चे संशय बुद्धि बन जाते हैं, गलत संग में चले जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण जो खुद संशय बुद्धि हैं, वो दूसरों को भी नेगेटिव बातें सुना देते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत संभाल करनी है इस झाड़ की। जरा भी तुम बच्चों को माया से डरना नहीं, बल्कि ये बात याद रखनी है कि कहीं पर भी उलझते हैं तो अपनी निमित्त आत्माओं से पूछें, बाबा से पूछें, तो बाबा बताएंगे। दुनिया में बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा ने कहा इस समय वो पतित पावन बाप आया हुआ है। तुम बच्चे याद करते हो तो विक्रम विनाश होते हैं, पापों का बोझा उतरता जाता है। कोई कोई बच्चे सौभाग्यशाली, कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, और कोई कोई तो दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं। आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो वो ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि जब तुम बच्चे याद में बैठते हो, चेक करो मेरा बुद्धि योग बाबा से कितना रहा। बाबा की याद में बुद्धि योग यहां वहां भटकना नहीं चाहिए, योग बल जमा करना है। इससे बाबा निराकार निरंकारी है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी बहुत बहुत निरंकारी बनना है। दुख के समय में आपको ये बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, सुखों का सागर बाप मिला है, तो उन्हें ही याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। क्वेश्चन है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वो न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाबा से भी पूछ सकते हो। अटेंशन से सुनेंगे। बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वो न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाबा से भी पूछ सकते हो। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सब बुलाते हैं, तुम्हारे पास वो बैठे हैं, तुम्हें सब दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बता रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखा रहे हैं। ये कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता की एक करत ना लागी वार। ये किसकी महिमा है? बाबा की। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं, तो जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परम पिता परमात्मा जिसको शिव भी कहते हैं,
उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने के लिए। अब वो आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके, मनुष्य तो मुंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, वो है सूक्ष्म वतन। वहां तो है मूवी, टाकी तो यहाँ है। अब तुम बाबा के बच्चे बने हो, सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी, मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भले क्रिश्चियन लोग हैं, वो जानते हैं क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक, ये भी इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 पत्ते होते, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती। 2 से 4 फिर 5, कोई कोई को चिड़िया भी खा जाती। यहाँ भी चिड़िया खा जाती। ये बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ हो, तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनना है, प्रजा भी बनानी है। वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। तो ये बुद्धि में होना चाहिए हम त्रिलोकीनाथ हैं। ये बातें बड़ी वंडरफुल हैं। बच्चे पूरी रीति नहीं समझा सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन करते हैं। पूरा नहीं समझा सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। निर्माण का कार्य करने के प्रति की बजाय संशय बुद्धि बन जाते हैं। निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं। हर ब्राह्मण बच्चे को कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, रचनात्मक कार्य करना है। जो बच्चे चलते चलते ढीले हो जाते हैं वो दूसरों को भी संशय बुद्धि बना देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम बच्चे सारी सृष्टि के आदि मध्यांत को जान गए हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में बहुतों को अवतार मानते, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैल्वेज करते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ा ही है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुम्हें लॉटरी मिली है, दुख धाम में दुख के समय में तुम्हें लॉटरी मिली है। देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुम्हें दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते गीता ज्ञान तो सत्संग है, कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं। ये एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की, जगदम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। जानते हो मात पिता से सुख घनेरे मिले थे, अब ये मात पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा, मात पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको शिव बाबा से रतन मिलते हैं, तुम हो गए पोत्रे। हम अब सुख घनेरे उस बेहद बाप से ब्रह्मा सरस्वती मात पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वो है, कितनी सहज बात है। फिर समझाना है हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। हम भारत के सेवक हैं, याद रहे हम सब सेवक हैं, सेवाधारी बनकर रहना। तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी जी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो। यादव कौरव पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ तो है परम पिता परमात्मा। हम सब पांडव हैं, प्रीत बुद्धि
उनके साथ है परम पिता परमात्मा। पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो परम पिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिक्कर भीतर में ठोक देते, तुम्हारी उनके सिवाय कोई के साथ प्रीत नहीं, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। बाबा के सिवाय कोई से प्रीत नहीं, हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेके चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना, तुम मात पिता द्वारा सुनते हो तो तुम्हें खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली है, कोई सौभाग्यशाली है, कोई भाग्यशाली है, कोई दुर्भाग्यशाली भी है। चेक कर लेंगे अपने आप को। कोई सौभाग्यशाली है, कोई पद्मा पदम भाग्यशाली है, कोई केवल भाग्यशाली है, कोई दुर्भाग्यशाली भी है। जो आश्रवत भागंती हो जाते उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाबा को फारकती दे देते। दुर्भाग्यशाली कौन? जो किसी ना किसी कारण से फारकती दे देते। बाबा तो बहुत मीठा है, समझते शिक्षा दूं तो कोई फारकती ना दे दे। समझाते तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक। गाया जाता सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया। अबलाओं को पुरुष भी डराते। अमरनाथ बाबा तुम्हें अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते मैं तो टीचर सर्वेंट हूं ना। टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या मैं उनसे पांव धुलवाऊं? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या मैं उनसे पांव धुलवाऊं? नहीं। गाया जाता निराकार निरंकारी। ये भी उनके संग में निरंकारी बन गया। ब्रह्मा भी उनके संग में निरंकारी बन गया। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अब तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। जानते हो हम बाबा से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं। खुद को देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं। जहां तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो ये बातें अब तक बाबा ने हमें समझाई नहीं, आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती हैं। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा? बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बताया नहीं। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी। अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर वो ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमें भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखाना है। बाबा पूछ रहे हैं, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमें भारत में संगम पर जाकर बच्चों को राजयोग सिखाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। ये संकल्प उठेगा, वहां जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। विचार है ये संकल्प नहीं होगा, भले उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पार्ट मर्ज है। गाया जाता भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। ये भी ड्रामा में बंधाईमान है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये रात्रि क्लास है 13 जनवरी 69 की। हम सब जानते हैं 18 जनवरी 1969 को बाबा ने शरीर छोड़ा।
तो उससे पहले 5 दिन पहले बाबा की क्या अवस्था थी, ब्रह्मा बाबा की। बच्चे जब यहाँ के बैठते हैं तो बाबा पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद बाप का नाम है शिव। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते, जैसे बंबई में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में है फूल, यहाँ है सब कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद बाप की याद में कितना समय रहते हो? बेहद बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते नहीं, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सतयुग में रावण होता नहीं, यह सारी दुनिया का दुश्मन। 5 विकार दुश्मन है। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सब दुखी तमो प्रधान है। तब कहते बच्चे माम एकम याद करो, ये गीता के अक्षर हैं। कौन से? माम एकम याद करो। बाप खुद कहते दे सही दे के सब समन छोड़, माम एकम याद करो। पहले पहले तुम सुख में थे, फिर रावण के बंधन में आए, फिर अब सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। ये शिक्षा बाबा संगम युग पे देते। बाबा खुद कहते मैं परम धाम निवासी हूं, मैं इस शरीर में आया हूं तुम्हें समझाने के लिए। बाप कहते पवित्र बनने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते, उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता। अब मैं पतित पावन हूं तो तुम मुझे याद करो, तो तुम्हें जन्म जन्मांतर के जो भी विकर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। सन्यासी कभी राजयोग नहीं सिखा सकते, बाबा सिखाते हैं। सन्यासी राजयोग नहीं सिखा सकते, बाबा सिखाते हैं। वास्तव में शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते और ब्रह्म को याद करते हैं। अब बाबा कहते सबका सदगत दाता मैं हूं, इसलिए मुझे याद करो, तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। मुझे याद करो तो आप ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे दैवी राजधानी में। अल्लाफ है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता, यह है बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सब आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति अक्षर ही है शांति धाम सुख धाम के। बाबा की याद बिगर घर नहीं जा सकते। आत्मा को पवित्र बनाना है। यहाँ सब है नास्तिक, बाप को नहीं जानते। तुम अब आस्तिक बनते हो, बाबा के बने, बाबा की पहचान मिली तो आस्तिक बनते हो। गायन है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अब विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वो विजयंती है। बाबा कितना सहज करके सुनाते, परंतु माया रावण भुला देती। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है, वो है अमर लोक, वहां काल होता नहीं। बाप को कहते हैं आओ साथ में हम सबको ले चलो, तो काल ठहरा ना। सत्युग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्युपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। वहां ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर हैं। प्रजापिता तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है, स्थूल सूक्ष्म मूल है ना। सूक्ष्म वतन में है मूवी, ये समझने की बातें हैं। ये गीता पाठशाला है जहां तुम राजयोग सीख रहे हो। ये गीता पाठशाला है जहां तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं, जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। धारणा के लिए सार। दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाबा से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। बाप दादा समान निराकारी निरंकारी बनना है। हिम्मत रख, विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। फिर से सुनेंगे। दुख के समय अपार सुखों की लॉटरी मिली है, एक बाबा से सच्ची प्रीत हुई है,
उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। बाप दादा समान निराकारी निरंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर विजय पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। बहुत सुंदर वरदान। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक कोई अनुभव हो, ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से अनुभव हो। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, रूहानी पर्सनालिटी का दूर से अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः ही आकर्षित करेगी। आप ज्ञानी तो आत्मा है, समझदार आत्मा है, योगी तो आत्मा है, तो आपकी पर्सनालिटी स्वतः ही आकर्षित करेगी। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः ही आकर्षित करेगी। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले और सबको राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। जो सही राह पर चलने वाले हैं, औरों को भी चलाने वाले हैं, वो सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। आज हम कर्म योगी की स्टेज पर स्थित रहेंगे। कर्म करते स्मृति में रहे। इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं कर्म योगी आत्मा हूं। कर्म करते मैं इस देह में केवल निमित्त मात्र हूं। बाबा करा रहे हैं। बाबा की शक्तियां पल पल मेरे साथ है। हर कर्म मुझे योग युक्त स्थिति में करना है। परमात्मा शक्तियों में, शक्तिशाली किरणों में बहुत ताकत है। 5 सेकंड बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में मैं सदा विजयी हूं। कर्म भी बाबा को समर्पित, कर्म का फल भी बाबा को समर्पित। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।